मिडिल क्लास को कैंसर की दवा को लेकर के या बाकी टीसीएस के बारे में, वो एक बात है। लेकिन भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग को क्या बढ़ाना चाहता है? हम मोबाइल में तो आगे आ गए, हम सेमीकंडक्टर को अच्छा करेंगे, हम कंटेनर भी बनाएंगे, हम बायो फार्मा में देश को आगे बढ़ाएंगे। ये आप सोच समझ रहे हैं कि आज कंटेनर का मूवमेंट दुनिया में कितना ज़्यादा है लॉजिस्टिक हब को लेकर करके। आज बायो फार्मा में इतना पैसा लगाना स्टेट अवे, 40,000 करोड़ बाकी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट के लिए देना, तो ये वो बड़ी सोच है जो मैं रखना चाहता हूँ। अब तीसरी बात अब देखिए, टेक्सटाइल, हैंडलूम, फाइबर, तो पूरे देश में इसको आगे बढ़ाना है। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहूँगा, ग्रामीण के क्षेत्र के लिए हमने बहुत काम किया, आगे भी करते रहेंगे। किसानों के देख, किसानों में तो हम बाकी रबी खरीफ की बात करते रहते हैं, इसमें कोकोनट की बात कही गई है, चंदन की लकड़ी के बारे में चर्चा की गई है, उसमें आपके काजू, किशमिश, नॉर्थ ईस्ट में होने वाले बाकी लौंग, इलायची, जो इस तरह का कैश क्रॉप्स है, उसके लिए इनकरेजमेंट की बात कही गई है। तो ये अगर आप इन पूरी चीज़ों को देखेंगे ना, तो आपको इस बजट की समझदारी समझ में आएगी। एक जो अंतिम बात तो मुझे कहनी है अपनी आरंभिक टिप्पणी में, कि छोटे शहरों का भी विकास करना है। तो वहाँ पर जो कॉरपोरेट मित्रा की बात कही गई है, एक शॉर्ट क्रैश कोर्स आप बनाइए, जो वित्तीय संस्थाएं हैं या बाकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कि वो छोटे शहरों में एमएसएमई हो, बाकी हो, कंप्लायंस करने में, बाकी करने में उनकी मदद कर सके। और जो मिडिल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उसमें जो बातें कही गई वो तो आपने देखा ही है कि भारत के औद्योगिक विकास का एक बहुत बड़ा हब है। तो ये सब बातें आप तब कर सकते हैं जब आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, स्थायित्व हो, गहराई हो और दुनिया में आपका परचम लहराता हो। जब ये होता है तो बजट में एक नया सपना मिलता है, जिसे कहते हैं फ्यूचरिस्टिक। रविशंकर जी, आपने फ्यूचरिस्टिक बजट का मतलब समझाया, आपने सपने की बात की। मैं अपोजिशन के दो बड़े नेताओं का लेकिन स्टेटमेंट देख रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा, यूथ विदाउट जॉब्स फीलिंग, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टर्स पुलिंग आउट, हाउस होल्ड सेविंग्स प्लमेटिंग, फार्मर्स इन डिस्ट्रेस, अ बजट दैट रिफ्यूजेस कोर्स करेक्शन, ब्लाइंड टू इंडियाज रियल क्राइसिस। और इसी बात को जो है इन्होंने तो ट्वीट किया अंग्रेजी में, खड़गे साहब ने हिंदी में कहा कि मोदी सरकार के पास अब नए आइडिया खत्म हो गए। देखिए, पहले राहुल गांधी के जवाब देने की आवश्यकता है क्या? खड़गे साहब को छोड़ दीजिए। राहुल गांधी ने 2014 से आज तक एक शब्द प्रशंसा के बोले हैं क्या मोदी जी के बारे में, सरकार के बारे में, उसकी नीतियों के बारे में? तो आज अच्छा बोलेंगे, ये आपने कैसे सोच लिया? तो हमें मोदी सरकार के वित्तीय आचरण और परफॉर्मेंस के बारे में राहुल गांधी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। देखना है तो आईएमएफ को देखिए, देखना है तो वर्ल्ड बैंक को देखिए, देखना है तो क्रेडिट रेटिंग्स को देखिए, जो भारत क्रेडिट रेटिंग से आगे बढ़ा रही है। देखना है तो अभी जो आई थी यूरोपियन कमीशन के चेयरमैन, उनकी टिप्पणी को देखिए, इट इज द मदर ऑफ ऑल डील। वो तो भाजपा के नहीं है ना, बात को समझ रहे हैं आप ना? तो इसलिए एक बात, लेकिन मैं जॉब्स पर कुछ बोलना चाहता हूं जी। अच्छा क्या राहुल गांधी बोल रहे हैं। पहले बताइए, जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, इसका डाटा डिजिटल तो होता है, उनकी वेबसाइट है ना, उन्हीं का कटता है प्रोविडेंट फंड जो किसी ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग सिस्टम में है, प्राइवेट या पब्लिक में। जब से मोदी जी की सरकार है, लगभग 17 करोड़ लोग रजिस्टर हुए हैं। ये क्या है? आज सड़कें बन रही हैं कि नहीं? आज हाईवे बन रही है कि नहीं?